जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने अपने हिस्से की रोटी देकर पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया, क्या इसीलिए कि आज उनके माँ बाप, वही माँ बाप जिन्होंने पाल पोस कर अपने बच्चे को इतना बड़ा किया, आज वृद्धाश्रम में क्यों है वृद्धाश्रम में? क्या बेटा ही अकेला दोषी है? हमेशा दुनिया वाले बेटे को ही कोसते हैं, या उस बहू का भी कुछ रोल है जिसने कभी इन बूढ़े माँ बाप को अपनाया ही नहीं? अगर बेटा कसूरवार होता, बेटा दोषी होता, नालायक होता, तो शादी से पहले ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजता। ऐसा तो नहीं होता। पर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली गुनाहगार कौन है। अगर बहू साथ होती तो बेटा बीच में पिसता ही नहीं, माँ बाप वृद्धाश्रम में जाते ही नहीं। क्यों माँ बाप को सिर्फ बेटा छोड़ता है, जब हर फैसले में बहू की सहमति होती है? ये जानते हैं इसके पीछे सच क्या है। वृद्धाश्रम में बैठे माँ बाप, जिनकी आंखें आज भी उसी दरवाजे पर टिकी है जहां से कभी बेटा आता था, कभी बहू की मुस्कान आती थी और कभी पोते पोतियों की हंसी गूंजती थी, लेकिन अब सिर्फ खामोशी है और सवाल कि ये हाल क्यों हुआ। हम सबको जवाब चाहिए होता है और हम झट से बोल देते हैं कि बेटा बड़ा ही निकम्मा है, बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, बेटा स्वार्थी हो गया। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा उस घर में बहू का क्या रोल था? क्या उस बेटी को ऐसे संस्कार मिले थे, सास ससुर को माँ बाप मानने के, या उसे हमेशा यही सिखाया गया कि ये पराये लोग हैं, जल्दी से इनका पत्ता साफ करो? सोचिए, अगर बहू का मन बड़ा होता तो आज बेटा बीच में पिसता ही नहीं, तो माँ बाप घर से बेघर नहीं होते। अगर बेटियों को भी बचपन से यही सिखाया जाए कि ससुराल में जो माँ बाप मिले हैं वो भी उतने ही पूजनीय हैं जितने मायके वाले, तो शायद ये दिन ही ना आता। अगर लड़की के माँ बाप अच्छे संस्कार देते तो ये दिन ही नहीं आता कि लड़के के माँ बाप आज वृद्धाश्रम में होते। क्या आपने कभी सुना कोई अपने माँ बाप को शादी से पहले वृद्धाश्रम में छोड़ आया हो? नहीं ना, क्योंकि अकेला बेटा नहीं छोड़ता माँ बाप को, बहू के मन की स्वीकृति भी जरूरी होती है। हम समाज को बदलना चाहते हैं तो संस्कार सिर्फ बेटों को मत दो, बेटियों को भी दो। उन्हें भी सिखाओ कि ससुराल में कैसे रहना है, कैसे सास ससुर के साथ, नंद देवर के साथ रहना है। उनको संस्कार दो अपनी बेटियों को। ये ना हो कि जाते ही उनका 3 तेरा कर दे। ससुराल में जो लोग हैं वो भी तुम्हारे अपने हैं, ऐसा सिखाओ अपनी बेटियों को। तब शायद वृद्धाश्रम का दरवाजा बंद हो जाएगा और परिवार एक बार फिर परिवार बन जाएगा। तो इस वीडियो को एक बेटे, एक बहू और एक माँ बाप तक जरूर पहुंचाइए। क्या आपने भी कभी माता पिता की आंखों में इंतजार देखा है? तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव हम सबकी, हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए, सच्ची कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहे मेरी अपनी रेसिपी वन के साथ, और हमें सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वृद्धाश्रम में सिर्फ बेटे दोषी होते हैं? इस समाज में बेटों को तो सब कोसते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने बहू की परवरिश पर सवाल उठाया? बहू के मायके वालों पे सवाल उठाया कि वो उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं? असली अहम रोल बहू के मायके वालों का होता है, क्योंकि वो शुरू से ही उसको ऐसी शिक्षा देते हैं और मीठी मीठी बातों में दामाद को फंसा के अपने पास सोचते हैं हम इसको घर जवाई बना ले, अपने पास रखें, और दामाद को लूटना, दामाद को बहला फुसला के कहीं ना कहीं पैसे लगवाना
और बिना माँ बाप से कोई, लड़के के माँ बाप से कोई पूछताछ होती ही नहीं, पूछते ही नहीं। बस लड़की वाले ये सोचते हैं कि लड़का हमारा है, बस इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, लड़के के माँ बाप का नहीं। वो सोचते हैं लड़का उन्होंने ही पैदा किया है। भूल जाते हैं कि ये कर्मा है, आज करोगे तो कल इसका भुगतान तो कोई भी हो चाहे उसको करना ही पड़ता है। इसलिए किसी के घर मत तोड़िए, अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए। माँ बाप अगर अपनी बेटियों को संस्कार देते हैं, बेटी कुछ गलती करती है, ठीक है, बच्चे हैं, सबसे गलतियां होती है, तो अपनी बेटी को समझाइए। लेकिन ऐसा भी कहीं होता है क्या, बेटी अपने सास ससुर नन जो भी ससुराल वाले हैं उनको तो वो अपना दुश्मन ही समझती है और बाहर वालों को अपना समझती है। सारी बातें जो है बाहर वालों से अपनापन दिखाते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐसे उन लोगों को, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। लेकिन संस्कार सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को भी दीजिए, क्योंकि अगर बहू में माँ बाप को समझाने का दिल हो तो कोई भी माँ बाप अकेले वृद्धाश्रम में कभी नहीं दिखेंगे। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आईना है जिसमें पूरा समाज खुद को देखे। अगर आप में थोड़ा सा भी इंसान बचा है तो इस वीडियो को उस बेटी तक जरूर पहुंचाइए जो आज बहू बनकर किसी माँ बाप की जिंदगी तय कर रही है। पहले तो वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, तो आज का जमाना है कि लड़कियां साथ रहना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है बस हम और या हमारे मायके वाले हो। ऐसा जमाना आ गया है आजकल। लड़के के माँ बाप बेचारे कहीं भी धक्के खाएं, कहीं रह रहे हैं, नहीं है उनके पास, रोटी खाने को भी पैसे नहीं होते कई लोगों के पास, बेचारे भूखे वृद्धाश्रम में सड़ते रहते हैं। ऐसा मत करिए, सभी से है, सभी से प्रार्थना है मेरी। अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को ऐसा, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। कल को आपके साथ भी यही होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। आप खुश मत होइए कि आपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को भेज दिया है वृद्धाश्रम और बस मैं तो आजादी है मेरी, तो कोई आजादी नहीं। कल जो आपके बच्चे हैं वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे, डबल गति से आपको मिलने वाला है। इसलिए अपने सास ससुर की सेवा, उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ प्यार से बैठ के बोल लो, बस यही है। उनको कोई हाथ पैर तो दबाने नहीं होते बेचारों को। कितनी पूजा कर लो, व्रत कर लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब आप अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को नहीं समझेंगे कुछ भी। आप उनको तो दर दर की ठोके खाने के लिए छोड़ दिया है। माँ बाप को वृद्धाश्रम में और पाल रखे हैं कुत्ते बिल्लियां लोगों ने, उनको गाड़ियों में लेकर जाते हैं। तो आप सोचिए कल को आपके साथ क्या होगा। इसलिए उतना ही करो किसी के साथ जितना आप में सहन करने की शक्ति हो, क्योंकि ये तो कर्मा है। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, इसका हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। हिसाब किताब आपकी वसीयत का नहीं होगा, हिसाब किताब होगा आपके कर्मों का, जो कि आज आप कर रहे हैं। अभी सुधार लीजिए। उन माँ बाप से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। मीठी मीठी बातों में माँ बाप ऐसे होते हैं, दामाद को बेचारे को बहला फुसला के पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। तो ये सब ना हो। सब लोग दामाद जिसका बेटा उसका ही रहने दो, अपना दामाद ही समझ लो, वही काफी है। दोस्तों ये वीडियो पूरे समाज के लिए है। अगर कोई सोचे मैंने उसके लिए बनाया, किसी के लिए नहीं है। जो जैसा हो वो अपने ऊपर वीडियो को ले लेता है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये पूरे समाज के लिए, हर तीसरे घर में ऐसा ही हो रहा है। पहले सासों का अंत तक था, बहुओं का अंत तक है। बच्चे शादी नहीं कर रहे, इसीलिए डर की वजह से शादी नहीं कर रहे। माना कि गलतियां हर घर में होती है। परिवार है, जहाँ परिवार होता है वहाँ दो बर्तन खनकते ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परिवार में ही आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी पाल लें कि बस उसने ये बात बोली कैसे। अरे जो बात हो जाती है उसको आप मिट्टी डालो ना, सारी जिंदगी आप कुड़ के जीते रहोगे तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। बातें कड़वी हैं मगर सच है, क्योंकि सच्ची बातें बोलने वाला इंसान हमेशा सभी को कड़वा लगता है। जो सही राह दिखाता है वो हमेशा कड़वा लगता है, और मीठी बातें बोलने वाले सभी को अच्छे लगते हैं। माता पिता दुनिया में ऐसे होते हैं
जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। ये तो जिसको लगती है वो ही जाने। गुस्सा होकर भी फिक्र करने वाली सिर्फ माँ होती है। माँ को हमेशा फिक्र होती है। दोस्तों, रोटी कमाना, गाड़ी बंगले, नौकर चाकर, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बड़ी बात है परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना। माँ बाप दुनिया की वो दूरबीन है जो अपने बच्चों का भविष्य बचपन से ही देख लेते हैं। उन सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि टाइम रहते सुधर जाओ, वरना पछताओगे और फिर पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत से बच्चे बस सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है। अरे देखो, चाहे पैसे वाले हो चाहे गरीब हो, जाओ एक बार शमशान में जाकर देख कर आओ क्या हालत होती है। पैसे वाला भी वहीं जाता है जहां गरीब जाता है। ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। ऐसे पैसे का क्या फायदा जब घर में आपस में आप लोग प्यार से ही नहीं रहते। जो आपके माँ बाप हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो। बेचारे माँ बाप क्या करे। तो माँ बाप तो फिर सोचते हैं ना कि बच्चे चलो खुश रहने चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। सबके साथ वही होगा जो आप करोगे। जिन माँ बाप की बेटियां ऐसी होती है, वो माँ बाप खुद भी नहीं चाहते कि मेरी बेटी जैसी बहू मेरे घर में आए। अब बताइए आप, क्या है ये? क्या है ये? सच है कि जब आप खुद नहीं चाहते कि आपकी अपनी बेटी जैसी बहू आपके घर में आए, तो आप अपनी बेटी को क्यों नहीं अच्छी सलाहें देते? क्यों उनके बेटियों के घर बर्बाद करते हो आप सिर्फ अपने स्वार्थ में? बस दामाद को जैसे तैसे बेवकूफ बनाना है और कहीं ना कहीं उसको उल्टा सीधा चिपका देना है पैसे। संभल के, कर्मा है, आगे आने वाला है सबके।